राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन परम पुरुष वंदनी स्वामी महाराज, सार वचन वार्तिक भाग 2, वचन 214। परम पुरुष वंदनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मालिक जीव के पास है और ये मूर्ख जीव उसको बाहर ढूंढता फिरता है। यानी काशी और प्रयाग वाले, अयोध्या और वृंदावन और हरिद्वार और बद्रीनाथ में, और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। ये भ्रमना सिवाय सतगुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस वास्ते सतगुरु का खोज करना चाहिए, और पंडित और भेग आप ही भ्रम रहें और औरों को भी भरमाते हैं। वचन 215। नरदेही छिन्न भंगी है, इसके यौवन पर क्या गरूर करना। जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे ही ये यौवन भी थोड़े अरसे में जाता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि इसको मुफ्त न खोवे और अपने प्यारे मालिक का पता लगाकर उसकी सेवा और टहल में लगे। और मालूम होवे कि माता, पिता, पुत्र और स्त्री और यार, दोस्त और बरादरी और धन, इनमें कोई सच्चा प्यारा नहीं है, बल्कि सब दुख के दाता हैं। पर संसारी जीव इनको सुखरूप मानते हैं, सो वह अभागी हैं। और बड़भागी वही हैं जो सतगुरु पूरे की प्रीत और प्रतीत करते हैं और उनकी सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं। इस जवानी में जिसने सतगुरु का खोज कर लिया वही अक्लमंद है, और जो गाफिल रहा उसको पछताना पड़ेगा। वचन 216। संतों का और पंडितों का मेल न हुआ और न हो सकता है, क्योंकि वह जीवों को बाहर भटकाते हैं और संत अंतर में धसाते हैं। पंडित पत्थर पानी में लगाकर जीव को बेधर्म करते हैं, और कोई कोई वर्णात्मक नाम बताते हैं सो उसका भेद नहीं दे सकते, और संत धुनात्मक नाम बताते हैं और उसका भेद, स्वरूप, लीला और धाम विधि पूर्वक समझाते हैं। अगर जीव संतों का वचन माने तो उसका कारज बन जावे, और नहीं तो जन्म जन्म भटकता रहेगा। वचन 217। धर्म इस जीव का ये है कि पिता की सेवा करना। सो पिता इसका सतनाम सतपुरुष है और ये उसकी अंश है, सो इसको मिलता नहीं, फिर ये सेवा कैसे करे। अब समझना चाहिए कि संत सतगुरु का अवतार है, उनकी सेवा करना सतपुरुष की सेवा है। पिछले 3 युगों में वे प्रकट नहीं हुए, अब कल युग में केवल जीवों के उद्धार के लिए अवतार धरा है, और कुछ मतलब उनका संसार में आने से नहीं है। जो जीव संस्कारी हैं वह दर्शन करते और वचन सुनते ही उनके चरणों में लग जाते हैं, और बहुतेरों के संस्कार पड़ जाता है, और 84 का चक्कर उनका भी रफ्ता रफ्ता बच जाएगा, क्योंकि सिवाय संत के और कोई 84 से नहीं बचा सकता, और न जीव उसके निज देश में पहुंच सकता है। वचन 218। जिनको नाम की प्रतीत नहीं है और बाहर की रहनी अपनी भली प्रकार दुरुस्त रखते हैं और अंतर में भी कुछ सफाई कर रहे हैं, तो चाहे जितना जप तप संयम और अभ्यास करें उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। और जिनको सतगुरु का बताया हुआ नाम प्राप्त है और उस पर उनका निश्चय पक्का और सच्चा आ गया है, तो उनको जब तब संयम का भी फल मिलेगा और पूर्ण पद को पावेंगे। नाम लियो जिन सब कियो जोग यज्ञ आचार, जप तप संयम परशुराम सभी नाम की लार। ये नाम संत सतगुरु से मिलेगा और इससे कुल विकारों की जड़ काटी जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियां भी बस में आ जाएंगी। और वैसे जो कोई इंद्रियों के रोकने का इरादा करे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। जो एक को रोकेगा दूसरी जोर करेगी
और ये हाल पोथियों के नाम जपने वालों का दिखाई देता है कि हर चंद वह जप करते हैं पर बेकार दूर नहीं होते। जो गुरुमुख नाम यानी संतों से नाम लेकर उसकी आराधना करें तो निश्चय कर आहिस्ता आहिस्ता विकार दूर हो जाएंगे। सिवाय इस नाम के और कोई जतन विकारों के दूर करने के लिए इस कलयुग में नहीं है। वचन 219। संतों के मत में बैराग की कुछ महिमा नहीं है, सिर्फ गुरु भक्ति की महिमा है। जिसकी गुरु भक्ति पूरी है उसके सामने बैराग आदि साधन बिना साधना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको ये सदगुरु के दरबार से इनाम में मिलते। पर सदगुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चकोर को चंद प्यारा है और हिरण को नाग, पतंग को दीपक, मछली को जल। जिसकी ऐसी प्रीत है उसी का नाम गुरु भक्त है और उसी की ऐसी महिमा है। वचन 220। जो नाम जरा सी अपवित्रता से जाता रहे वह नाम नहीं है। नाम सबसे जबर है, चाहे जैसी अपवित्रता होवे उसको पवित्र कर सकता है और चाहे जिस जगह बैठ कर लो, कुछ हर्ज नहीं है। जो बुरे से बुरा स्थान है वह भी नाम के प्रताप से पवित्र हो जाएगा। ये नाम संत सदगुरु के पास है और कहीं नहीं। वचन 221। कलयुग में सिवाय नाम और सतगुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई वर खिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा वह अहंकारी हो जाएगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद की नाम की हद 3 लोक तक है और संतों का नाम 4थे लोक में पहुंचाता है। वचन 222। जीव को 3 रोग प्रकट और 3 गुप्त लगे हैं। प्रकट अवगुणों का उपाय करता है पर गुप्त अवगुणों को इसकी खबर भी नहीं है। उनकी खबर संत सदगुरु देते हैं। अगर उनका संग भाग से मिल जावे तो उनकी खबर होवे और उनकी दूर करने का इरादा भी पैदा होवे। प्रथम रोग जन्म मरण का है और दूसरा झगड़ा और कजिया मन के साथ है जो कि 3 लोक का नाथ है, और तीसरा रोग मूर्खता का है कि ये अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ और किसकी अंश हूँ और वह कहाँ है। जाहिर है कि कोई बीमारी या झगड़ा किताबों को पढ़कर दूर नहीं हो सकता जब तक कि हकीम और हाकिम वक्त के रूबरू जाकर हाल अपना न कहे और उनसे दवा और फैसला न करावे। फिर सदगुरु वक्त के हकीम और हाकिम हैं, उनसे ये रोग दूर हो सकता है। और इसी तरह से मूर्खता का रोग पिछलों की टेक बांधने से नहीं जा सकता, वक्त के सदगुरु की शरण लेने से जावेगा। यानी वह आंख देंगे तब इसको अपनी और अपने मालिक की खबर पड़ेगी। सिवाय सतगुरु भक्त के सत्संग के और कोई इलाज नहीं है। वचन 223। शब्द सूक्ष्म है और जीव का स्वरूप स्थूल हो गया है। फिर जीव शब्द में एकदम कैसे लगे? स्थूलता के दूर करने का उपाय सद्गुरु भक्ति है, और जब तक सद्गुरु भक्ति दृष्टि से न बनेगी तब तक शब्द में लगने का अधिकारी न होगा। वचन 224। सतगुरु की पहचान मुश्किल है। जिसने सतगुरु को पहचाना वह निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वह किसी को ख्याल में नहीं लाता, और सतगुरु जो कुल के मालिक हैं उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा। तो ये बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी, और जीवों का तो ये हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सतगुरु को छोड़ देते हैं, तो फिर सतगुरु की पहचान कहाँ से होवे। असल में जीव की ताकत नहीं है कि सतगुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं और अपने को प्रकट नहीं। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं और सतगुरु अपने को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि संसार में जीवों की तरह से बरतते हैं। इस वजह से जिन पर उनकी दया है
वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 225। सतगुरु के वचन और लीला तो सबको प्यारे लगते हैं, पर सतगुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीत वचन और लीला के आश्रय है, उनका भरोसा नहीं है। पक्की प्रीत उनकी है जिनको सतगुरु से प्रीत है, पर वचन और लीला की प्रीत वालों में से सतगुरु की प्रीत वाले निकल आते हैं। ये भी सतगुरु से प्रीत लगाने की सीढ़ी है। वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। ये ऐसे है जैसे गधे का रेंकना, कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका ये हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। वचन 227। जब से ये जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया ये सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न दें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा ये सूरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बिठाकर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा वहाँ पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। राधास।